अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आज हम ख़वातीन के एक बहुत ही आम से मसले पेल्विक पेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक एक तो ज़रूर देखना है और आपके सर्कल में, आपके दोस्तों में या आपके घर की किसी खातून के साथ ये इशू है पेट के निचले हिस्से में दर्द, जिसे पेल्विक पेन कहते हैं, तो उसके साथ आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। जो लोग हमारी वीडियो चैनल हमारा पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है, MBBS है। इसके अलावा मैं CPSP की भी मेंबर हूँ और मेडिसन, बेसिकली हमारा फैमिली मेडिसन इंटरेस्ट है, जिसके हवाले से ख़वातीन की सेहत के हवाले से अक्सर हम वीडियोस बनाते हैं। आप भी अगर चाहते हो कि आप किसी टॉपिक पे वीडियो हम करें तो वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। वन बाय वन ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पेल्विक पेन क्या है। पेट के निचले हिस्से में जो दर्द आमतौर पे रहता है वो उसको हम पेल्विक पेन कहते हैं। और एक तो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है जो एब्डोमिनल पेन है, एपिगैस्ट्रिक हो सकती है, मैदे के अंदर हो सकता है, या बिल्कुल जो ख़वातीन का निचला हिस्सा है उसमें होने वाले दर्द को पेल्विक पेन कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, एक्यूट है, क्रॉनिक है। 6 महीने से ज़्यादा अगर आपको दर्द रह रहा है तो उसे हम क्रॉनिक कहेंगे, और अगर उससे कम, यानी अचानक से आप कोई काम कर रहे थे, अचानक से दर्द उठा, 1 दिन से दर्द हो रहा है, 2 दिन से मुसलसल शदीद दर्द हो रहा है, आप कोई काम करने के काबिल नहीं है इसकी वजह से, तो उसे हम एक्यूट पेल्विक पेन लेबल करेंगे। क्यों होता है, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्यूट पेन में अगर शादीशुदा खातून है तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जिसे आम जुबान में आपने ट्यूब का हमल कहा होगा, सुना होगा। ये हर हमल में नहीं होता, ये बहुत कम ऐसा होता है। आमतौर पे जो हमल है, प्रेगनेंसी है, बेसिकली वो यूट्रस बच्चादानी के अंदर होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता और प्रेगनेंसी बच्चादानी के अलावा किसी जगह, यानी कि ट्यूब, ओवेरी, यानी कि ओवरीज और जो आपकी ट्यूब्स हैं उनके दरमियान किसी रास्ते में, इवन समटाइम्स ट्रेवल करके ऊपर, ये पेल्विक कैविटी से ऊपर भी जा सकती है, आगे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसको आम जुबान में ट्यूब के हमल के हवाले से ही जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये वहीं पे मौजूद होती है। इसमें अगर जाहिर है कि बच्चादानी में एक स्पेस है, हमल ने, प्रेगनेंसी ने ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है यूट्रस ने, लेकिन जो ये गलत जगह पे प्रेगनेंसी हो गई है उसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। तो जैसे जैसे वो साइज़ बढ़ेगा बच्चे का, यानी कि जेस्टेशनल जो सैक है उसका साइज़ बढ़ेगा, तो वो रप्चर भी हो सकता है, फट सकता है, और फिर जब फटेगा तो वो ओवरी भी ज़ाहिर है उस साइड की ज़ाया होगी, आसपास की जो सारी जगह है हमें फ़ौरन ऑपरेट करके उसको रिमूव करना पड़ेगा, उससे तकलीफ से निजात दिलवानी पड़ेगी। तो ये एक वजह अचानक से जो बहुत शदीद दर्द शुरू होता है उसमें हो सकती है कि अगर आपकी डेट मिस हुई थी तो आप उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद स्कैन ज़रूर करवाएं, ताकि पता चल सके कि आपका हमल ट्यूब के अंदर तो नहीं है, आपका हमल बच्चादानी के अंदर ही है। उसके बाद क्या हो सकता है, आपकी ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस हो सकती है, इसमें बुखार होता है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन के सिम्टम, अलामात, शदीद दर्द हो रहा है, साथ बहुत ज़्यादा बुखार भी हो गया, और ये सारी चीज़ हो गई है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। लोकलाइज्ड वहाँ पे पस इकट्ठी हो जाती है, इसको कम है तो मेडिसिन से भी ट्रीट किया जा सकता है। समटाइम्स उसको सर्जिकली भी इसको ड्रेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो फिर आपके सर्जन की मर्ज़ी है कि वो उसको किस तरीके से अप्रोच करता है, उस पर डिपेंड करता है। ओवरीज की टॉर्जन, उनके अंदर ट्विस्ट आ सकता है उनके, उसकी वजह से भी समटाइम्स बहुत शदीद आपके दर्द हो सकता है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर थे और सारा कुछ, और अचानक से ये दर्द हो गया, तो ये ओवेरियन टॉर्जन भी इसकी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा समटाइम्स खून इकट्ठा हो जाता है, आपके पीरियड्स का मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है, समटाइम्स वो या किसी वजह से जिस तरह टॉर्जन हुई है वो ब्लड कलेक्ट हो सकता है, वो खून इकट्ठा होके ये एक हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट बन सकता है, और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द पेट के निचले हिस्से में हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। इनको ज़ाहिर है स्कैन पे ही, अल्ट्रासाउंड पे ही डायग्नोस किया जा सकता है, वैसे इसका पता चलाने की सूरत इसके अलावा कोई नहीं होती। इसके अलावा आपने जो क्रॉनिक पेन है उसके ऊपर अब आते हैं कि क्रॉनिक जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से दर्द हो रहा है क्यों होता है। हमारे यहाँ इसकी एक बहुत बड़ी वजह इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, यानी कि बार बार आपको इन्फेक्शन होता है, बार बार आपको कोई जरासीम लगते हैं,
और फिर उसके बाद क्या होता है कि मुसलसल सोजिश, मुसलसल इन्फ्लेमेशन रहने की वजह से ये आपके पेशाब का जो सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। ख़वातीन इस तरह की अलामात को नज़रअंदाज कर देती हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ये खुद ही ठीक नहीं होता। जब आपको पेशाब जल कर आ रहा है, बार बार आ रहा है, मसाना खाली नहीं हो रहा, आपको अचानक लगता है कि पेशाब आने लगा है, आप जाते हैं वॉशरूम में, लेकिन 2-3 कतरों से ज़्यादा नहीं आते और वो भी बहुत शदीद तकलीफ़ के साथ आते हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन चल रहा है, आपको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन चल रहा है। उसको अगर हम ट्रीट नहीं करते उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, तो ये बेसिकली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, PID। आपने अक्सर नाम सुना होगा पर्चियों पे। अगर आपने समटाइम्स आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है अपने घर के किसी खातून के साथ जाने का, तो आपने हॉस्पिटल की स्लिप्स के ऊपर भी लिखा हुआ देखा होगा PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। मुसलसल जब आपको इन्फेक्शन होता है आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, आप कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, तो वो बेसिकली फिर एक क्रॉनिक पैटर्न में चला जाता है और आपके लिए ये मुस्तकबिल में इतना बड़ा मसला बन सकता है कि आपको प्रेगनेंसी होने में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सीरियस ज़रूर लें, इसको ट्रीट करवाएं, इसका इलाज फौरी तौर पर कराएं और तकलीफ़ से ख़ुद को भी निजात दिलाएं और अपने घर वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा पेशेंट आता है 2 दिन प्रेगनेंसीज हुई, नॉर्मल डिलीवरी थी जी घर में या कहीं पे भी डिलीवरी हुई है, उसके बाद मुसलसल अब क्या हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? जब आपने प्रॉपर किसी जगह से डिलीवरी ही नहीं कराया, आपको खैर डॉक्टर्स भी कहीं नहीं बताते कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आर अ मस्ट, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केगल एक्सरसाइजेज आप गूगल भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप इसका प्रॉपर टेक्निक समझना चाहते हैं तो कोई डॉक्टर या कोई फिजियोथेरेपिस्ट वो आपको इसकी टेक्निक समझा सकता है। 2-3 डिलीवरीज जब नॉर्मल हो जाती हैं तो आपका पेल्विक फ्लोर, आपके जो निचले हिस्से के पट्टे हैं, शदीद कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। पेल्विक मायल्जिया बेसिकली टर्म ही ये है कि पट्टों की कमज़ोरी है, तो ये पेट के निचले हिस्से में मुसलसल दर्द रहता है। ख़वातीन इसको नज़रअंदाज करती रहती हैं और कोई ना एक्सरसाइज करती हैं ना पट्टों की ताकत के लिए जो प्रॉपर आपको डाइट की ज़रूरत है, प्रॉपर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, वो लेती हैं, फिर जाहिर है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ट्रीट करना डॉक्टर के पास जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेल्विक कंजेशन भी हो सकती है, पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इंटर रिलेटेड होती हैं और प्रॉब्लम क्या आता है कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं और खुद ही ये नहीं ठीक होगा, इसको हमेशा आपको ट्रीट करवाना पड़ेगा। और कई ख़वातीन से पूछती हैं, UTI पे हमने वैसे पहले भी बड़ी डिटेल वीडियो की हैं कि जी हम दवाई लेते हैं ठीक हो जाते हैं, बार बार क्यों होता है? बार बार इसलिए होता है कि समटाइम्स ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं और अगर आपके शौहर, आपके मियाँ साहब अगर दवाई नहीं खा रहे, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उनकी इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो रही, तो फिर ये मसला आपको हर जब इंटरकोर्स होगा, हर जो सेक्स होगी उसके बाद ये प्रॉब्लम होगा। और फिर अच्छा ख़वातीन का अगला सवाल ये होता है कि हमें तो ये मसला हो जाता है, यानी पेशाब जल कर आना और ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे मियाँ को नहीं होता। तो देखें जी, फ़ीमेल और मेल का जो यूरिनरी ट्रैक है, जो आपकी पेशाब की नाली और उसका सारा सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब जाहिर है ख़वातीन को ये चीज़ नहीं पता होती। ख़वातीन के अंदर ये जो इन्फेक्शन है पेशाब का, ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा ये यूरिटर का कोर्स है और मेल्स में ऐसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर ये बार बार मसला हो रहा है तो इस चीज़ के हवाले से भी ज़रूर देखें, मियाँ को भी, अपने शौहर को भी दवाई खिलाएं, क्योंकि उसके बगैर फिर ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।